हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। अब जो है ना, आप लोग एग्जाम के एकदम करीब हो गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे है कि आप लोग के एग्जाम के लिए हम अभी जो है ना क्वेश्चन बैंक का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है ना। ये भी है क्वेश्चन 2024 का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। शॉर्ट टाइप है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। वहां जो है ना आपके बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए सारा मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, लॉन्ग टाइप हो गया, शॉर्ट टाइप हो गया, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसका निकालना है? प्लेन का। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, एक्सेस कौन सा? एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली 2 3 -4। तो याद करो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो देखो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। तो जो यहाँ इंटरसेप्ट दिया हुआ, ये x का इंटरसेप्ट, ये y का इंटरसेप्ट और ये z का इंटरसेप्ट, तो इसको हम लोग a से, पहले वाले को a से, दूसरे वाले को b से और तीसरे वाले को c से डिनोट करते हैं। हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, तो यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है बोलो? x बाई a प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। यह फॉर्मूला होता है किसका? प्लेन का। कब? जब इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है तब। तो x बाई कितना है? a का वैल्यू कितना है? 2 रख दीजिए, प्लस y बाई b का वैल्यू कितना है? 3 यहाँ रख दीजिए, प्लस z बाई c का वैल्यू कितना है? -4, इसको लिखिए बराबर में 1। यह एलसीएम कितना होगा? 4 तिया 12 दूनी 24 एलसीएम हो जाएगा। 12 ले लो ना, 12 होगा एलसीएम, क्योंकि 12 से 30 से 20 से भी कटेगा। तो यहाँ कितना? यहाँ हो गया 6x प्लस कितना है इधर से 4y, प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3z इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, 6x प्लस 4y माइनस 3z बराबर कितना? 12। इसको इधर ले आओ, यहाँ कितना होगा? 6x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यही हो गया आपके पास हमारा कौन सा? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू निकालना है कब? जब लाइन 1 और लाइन 2 क्या है? परपेंडिकुलर है तब। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां देखिए इसका नाम दीजिए लाइन 1। तो यहां लिख लेना है एग्जाम में लाइन 1 कितना? x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 प्लस, सॉरी यहाँ पर बराबर में कितना है? z प्लस 17 बाई कितना है इधर से p, है ना। नीचे वाला ये हो गया a1 b1 c1, यानी डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो लिखोगे तो कितना होगा बोलो? a1 का वैल्यू कितना? 2, यहाँ से यहाँ पर b1 का वैल्यू कितना? 3 और c1 का वैल्यू कितना हो गया? p। ये होता है a1 b1 c1, ठीक है। अब चलो लाइन 2 लिखिए। लाइन 2 कितना है? x प्लस 4/2, उसके बाद y प्लस 9/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/2, ठीक है ना। देखिए इसी सब बेसिस पर जो ना क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में। ऐसा नहीं कि भारी क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अब बच्चा क्या करता है ना, इजी क्वेश्चन को छोड़ करके अभी लास्ट टाइम में क्या करेगा? वो भारी क्वेश्चन के पीछे उसको 10 बार प्रैक्टिस करेगा। नहीं, आपके पास जो क्वेश्चन है, जो आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उस पर आप खूब अभी मेहनत कीजिए, उसको खूब जो है रगड़ दीजिए, ठीक है ना। तो चलो डायरेक्शन रेशियो लिखोगे इसका, तो कितना होगा वो देखो, यहां से ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा कितना? b2, ये हो जाएगा कितना? c2, है ना। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पर, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना होता है? 0। कब? जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तब, ठीक है। तो यहाँ कितना? 2 i इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 प्लस b1 b2 यानी 3 i इंटू कितना? 2 c1 c2 यानी p i इंटू कितना? 2 बराबर 0। 4 प्लस 6 प्लस 2p बराबर 0। 10 प्लस 2p इक्वल्स टू कितना? 0, है ना। तो यहां पर से 2p को इधर रखोगे, 10 उस साइड गया तो कितना? -10, इसको काट दीजिए 5 टाइम में, तो p बराबर कितना निकला? -5 निकला। यही आंसर है।
समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 14 नंबर है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो बड़ा ही इजी है। देखिए क्या पूछा हुआ है, आई बराबर आई इंटीग्रेशन को सूचित करते हैं cos का क्यूब एक्स साइन एक्स dx, cos क्यूब एक्स इंटू साइन dx। तो ये इस वाले में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे टर्म को मानिए कि डिफरेंशिएशन होने के बाद दूसरा वाला है, तो cos को मानेंगे तो साइन आ जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो लेट हम क्या करेंगे यहाँ पर, मानिए लेट हमने क्या माना, y बराबर cos x, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर ले आइए तो माइनस dy, और ये वाला जो dx है इसको इधर ले आइए, हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखो ये cos के जगह पर y रखेंगे, है ना, ये cos है जी, है ना, पावर 3 है तो यहाँ 3। देखिए sin x इंटू dx, तो sin x इंटू dx की जगह पर माइनस dy करेंगे, बोलो हाँ या ना। माइनस को बाहर करेंगे तो y का पावर 3, इधर dy माइनस, ठीक है, y का पावर 3 है तो एक जोड़ दीजिए, नया पावर से डिवाइड करना है, यही होता है रूल। अब y का वैल्यू पुट कीजिए, y के जगह पर कितना, cos का पावर 4x और अपॉन 4 और प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कितना 15 नंबर है, ये भी हमारा इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर है dx, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे हम, इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे बोलो। तो याद रखो जब भी x का पावर ऊपर और नीचे सेम रहे तो हम पहले डिवाइड देंगे, या ऊपर में पावर ज्यादा नीचे में पावर कम तो भी डिवाइड देंगे। तो पावर क्या है, सेम है तो डिवाइड दो। डिवाइड कहाँ देंगे हम लोग, रफ में डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, एक मिनट ये क्या होगा, इधर थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, इसको थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है ना। यहां पर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, कितना बार मिलाएगा, एक टाइम में एक बार मिलाएगा, तो यहाँ 1, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, ये माइनस कट गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 बचा। इसके बाद इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ जो रहेगा इसको पहले लिखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लीजिए, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, फिर इसको लिख लीजिए, इसके नीचे में जिससे डिवाइड दे रहे हैं ना उसको लिख दीजिए, बस इसको ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर हो जाएगा कितना, dx, ठीक है। अब सेपरेट कर लो, इधर आ जाएगा तो dx, माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन कितना, देखो एक्स स्क्वायर, ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये dx का x हो गया माइनस 5, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, ये काम करेगा किसका, a का, तो कितना 1/a, तो यानी 1/2, फिर tan इनवर्स x/a, तो x बाई कितना a की जगह कितना 2, ये कितना हो गया x माइनस 5 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, ये रब वाला समझ में आएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 15 के बाद हम लोग 16 नंबर देखते हैं। हमारे पास है सॉल्व 16 नंबर, यहाँ देखिए सॉल्व है dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना, e टू दी पावर x प्लस y, है ना। ये किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले सेपरेट करेंगे x वाले फंक्शन को dx के साथ, y वाले को dy के साथ, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो ठीक है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर y को अलग कर दिए हम, देखो ना पावर ऐड था, दोनों को अलग अलग कर दिए, फिर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, अब आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये y का फंक्शन और ये वाला dy है, तो ये x का फंक्शन, तो dx को इधर ले जाओ, dy e टू दी पावर y को इधर ले आओ, e टू दी पावर x इंटू dx, सेपरेट हो गया। देखो x वाला ds के साथ, y वाला dy के साथ, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, हम साइन लगा दीजिए, इसको ऊपर ले जाओ, e का पावर माइनस y dy और e टू दी पावर x dx, है।
e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन e टू दी पावर माइनस वाई है तो e टू दी पावर माइनस वाई होगा, और y के साथ जो रहता है उससे हम लोग डिवाइड देते हैं इंटीग्रेशन में। माइनस वाई है तो माइनस वन है ना, y के साथ इसे डिवाइड दीजिए, e टू दी पावर x अब प्लस c कर दो, माइनस को इधर ले आओ, माइनस e टू दी पावर y e टू दी पावर x प्लस c। या तो इतना आंसर लिख दो, हाँ नहीं तो इसको ऐसे ले आओ बराबर c, और चेंज करना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इधर वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस c हो जाएगा, ठीक है ना। अब किताब में आपको क्या किया होगा, इसको माइनस c को हटा करके k लिख दिया होगा एक के बार प्लस में, ठीक है ना। इतना भी आंसर लिख दीजिए, यहां तक आंसर लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है, इफ x cos y बराबर sin x प्लस y, तो कहता है फाइंड dy अपॉन dx, है ना। देखिए अभी हम एक चीज को नोटिस कीजिए, 2024 का क्वेश्चन अभी हमने कराया, आपको करा रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका किससे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। ये फिर देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना, उसके बाद वेक्टर से क्वेश्चन है, उसके बाद किससे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। अगर ये 5 टॉपिक कवर कर लेते हैं ना तो आपका जो है ना, समझिए कि पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइप में कितना दुगुना क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से कोई भी 15 का जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरह से लेकर के तैयारी करोगे ना, अभी से रिवीजन कीजिएगा तो अच्छा खासा मार्क्स अभी भी ला सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। यहाँ कितना है, x cos y बराबर sin x प्लस y, है ना। इसको u इंटू वी पे ब्रेक करोगे, फॉर्मूला लाएंगे तो पहले वाले टर्म को रेस्ट कर दो, दूसरे वाली का डिफरेंशिएशन तो dy, फिर dy ऊपर गया, नीचे में dx प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसको रेस्ट, और जो रेस्ट में था उसको करेंगे क्या हम, डिफरेंशिएशन, ठीक है। बराबर में sin x प्लस y है तो यहाँ कितना हो जाएगा, sin x प्लस y, नीचे में क्या होगा, एंगल उतारेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे dx प्लस वाई, और नीचे में कितना dx। चूंकि यहाँ छोटका वाला ब्रैकेट यूज कर लिए तो यहाँ हम मिडिल ब्रैकेट देंगे, ये सब का ख्याल रखोगे, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना x तो ठीक है अपनी जगह, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो माइनस यहाँ लिख दीजिए, यहाँ sin y लिखेंगे, यहाँ dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस इधर कितना यहाँ cos y हो जाएगा, dx अपॉन dx 1 लिखने का जरूरत नहीं है, sin का डिफरेंशिएशन cos तो इधर कितना हो जाएगा x प्लस y, और यहाँ देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx लिख दिया। चलो इधर x sin y dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस cos y अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो है टर्म वही रह जाएगा, फिर इस टर्म को dy अपॉन dx से करोगे तो dy अपॉन dx इंटू में कितना cos x प्लस वाई हो जाएगा, बोलो हो जाना, ठीक है। dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, यहाँ कितना होगा बोलो, माइनस x sin y dy अपॉन dx, और माइनस में कितना इधर से ये वाला टर्म इधर आ गया तो cos x प्लस वाई को पहले लिख लो और dy अपॉन dx इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना cos x प्लस वाई अपने जगह बिल्कुल ठीक है, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा cos y, ठीक है। अब dy अपॉन dx देखो यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, dy अपॉन dx, यहाँ बचेगा माइनस x sin y और माइनस cos x प्लस वाई, है ना, ब्रैकेट में ऑलरेडी पहले है, यहाँ कितना हो गया cos x प्लस वाई माइनस कितना cos y, ठीक है। अब यहाँ dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, इसको यहाँ ये वाला टर्म इसके नीचे में चल जाएगा सिंपली, तो cos कितना x प्लस वाई और माइनस कितना cos y, और नीचे में कितना हो जाएगा माइनस x sin y और माइनस cos कितना x प्लस y, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, यहाँ देखिए 18 नंबर में कह रहा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है? पहले किसके रिस्पेक्ट में करते थे? x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ क्या हो गया? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो अब देखो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। ठीक है, पहले वाले को मानिए u, लेट हमने माना u बराबर कितना? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर से देखिए क्या पुट करेंगे इसमें हम? पुट x बराबर tan थीटा। इस तरह का क्वेश्चन का एक खूबी और है कि जो चीज यहां पुट करेंगे वो दूसरे फंक्शन में वही सेम चीज पुट हो जाएगा, सेम अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? u बराबर tan इनवर्स कितना इधर से 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स, ये पूरा का फॉर्मूला होता है कितना? tan 2 थीटा। ठीक है, तो u बराबर कितना? दोनों फंक्शन सेम है, बचेगा कितना? एंगल यानी 2 थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2 d थीटा अपॉन कितना? d थीटा। तो यहाँ du अपॉन d थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? इधर से 2। ये रहा इक्वेशन 1, है ना। फिर चलो दूसरा वाला जो पार्ट है उसको मानेंगे v। अगेन लेट v बराबर कितना? sin इनवर्स 2x अपॉन कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या पुट करेंगे? जो यहाँ पुट करेंगे वहां सेम चीज पुट करेंगे। तो v बराबर कितना इधर से? sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो v बराबर कितना इधर देखो? sin इनवर्स तो ठीक है, पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा इधर से कितना? sin 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा। तो v बराबर कितना? दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा इधर? एंगल। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 d थीटा अपॉन कितना? d थीटा। तो dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं? किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले को दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब u का v के रिस्पेक्ट में करना है। तो इक्वेशन 1 में सेकंड से डिवाइड देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय कौन सा? सेकंड। तो यहाँ कितना? du बाई d थीटा, और नीचे में कितना? dv बाई d थीटा। इधर कितना हो जाएगा? 2, इधर भी तो 2 ही आया, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो कितना? du बाई dv इज इक्वल टू कितना? 1। फाइनल आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, तो बच्चों देखो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा किसका था? डिफरेंशिएशन का ही था। तो अभी हम आपको बता दें कि हमने 18 क्वेश्चन कराया किसका? 2024 का। इसमें से देखो कितना डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराए हम। ठीक है ना, इसमें से देखिए यहाँ हम कॉपी में लिखे हुए हैं इसको। यहाँ पहले हम बात करें तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का 1, 2, इंटीग्रेशन लगा के 3, उसके बाद है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन ऐसा है, 11 क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ आपका किससे था? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से था। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्वेश्चन कराया है आपको कैसा? एक क्वेश्चन कराया आपको किसका? डिटरमिनेंट का। एक क्वेश्चन था आपका मैट्रिक्स का। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन था आपके पास किसका? एक मिनट, प्रोबेबिलिटी में तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया कितना? इसमें 3D में 3D नहीं था, वेक्टर का 3 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन इधर से था, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हमने वेक्टर और 3D मिलाकर किया है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन कभी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप यहाँ से 11 शॉर्ट टाइप हो गया आपका। ठीक है ना, जवाब कितना का देना है? मात्र 15 का। ठीक है ना, तो इस तरह से आप तैयार कीजिए। बच गया कितना? 4 क्वेश्चन सर कहां से बनाएंगे? वेक्टर पे पढ़ाए ना, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। उसके बाद से किसका? इसका क्या बोलते हैं उसको? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, फटाफट बन जाएगा, तैयारी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।